नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण क्राइम और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्टकौर। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे किस्से लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहीं पति ने अपनी पत्नी पर शक किया और उसकी हत्या कर दी, कहीं घर का विवाद हुआ तो कहीं जमीन विवाद पर 3 लोगों की हत्या। क्या है ये पूरे मामले, आइए आगे जानते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी मच गई। एक ही परिवार में बेटी, दामाद और पिता की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये हत्याएं जमीन विवाद को लेकर की गई। इस हत्या के बाद से आक्रोशित परिवार के लोगों ने इर्द गिर्द मौजूद आधा दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिए। ये घटना कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र मोइनुद्दीनपुर गौस गांव की है। घटना के बाद से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। छबिलवा निवासी होरीलाल की जमीन पंडा चौराहे पर है। आसपास के कुछ लोगों से उसका विवाद चल रहा था। होरीलाल ने विवादित भूमि पर झोपड़ी डालकर अपना कब्जा कर रखा था। उसका दामाद शिवसागर और बेटी भी इसी झोपड़ी में रह रहे थे। शिवसागर पास में ही किराए की दुकान को लेकर सहज जन सेवा केंद्र चलाता था। गुरुवार की रात होरीलाल अपने दामाद और बेटी के साथ झोपड़ी के बाहर हिस्से में सो रहा था। परिवार वालों का कहना है कि रात को कुछ लोगों ने तीनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सुबह करीब 6 बजे स्वजन को घटना की जानकारी मिली, तब सब मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों के घर पर सन्नाटा था। आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने बंद घरों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि फोर्स मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाने का प्रयास भी कर रही है। फिलहाल भूमि संबंधी विवाद सामने आया है। अदालत में लोगों को न्याय दिलाने वाली अधिवक्ता अपने घर में ही अन्याय का शिकार हो रही थी। शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में शादी होने के बाद भी चंद लम्हे खुशहाली के गुजार न सकी। पति के उत्पीड़न को नजरअंदाज करती रही। उन्हें नहीं पता था कि वो कैंसर से जंग जीत जाएगी, लेकिन जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए वही उन्हें जिंदगी की जंग में हरा देगा। दिल्ली से सटे नोएडा के एक घर में महिला अधिवक्ता का शव मिला। पता चला कि इस हत्या के पीछे पति का ही हाथ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, जिससे इस हत्या के पीछे की वजह पता चली। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। नोएडा के सेक्टर 30 के डी ब्लॉक स्थित कोठी में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील रेणु सिन्हा का शव उनके घर के वॉशरूम में मिला। उनकी हत्या का आरोप उनके पति नितिन नाथ सिंह पर है। पुलिस के मुताबिक आरोपित जिस घर में रह रहा था वो पुश्तैनी घर था और वो उसे बेचना चाहता था। करीब 3 महीने से घर खरीदने वाले और ब्रोकर से बातचीत भी हो रही थी। 4.5 करोड़ में ये घर का सौदा हुआ। 55 लाख रुपए ब्रोकर से ले भी लिए थे, लेकिन रेणु घर को बेचने का विरोध कर रही थी। वहीं घर बेचकर नितिन सेक्टर 26 पर रहना चाहता था। नितिन का मानना था कि दोनों के लिए कोठी बहुत बड़ी है। आए दिन मरम्मत का काम करवाना पड़ता था। हत्या वाले दिन सुबह दोनों के बीच बातचीत हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट भी हो गई। इसी बीच नितिन ने रेणु के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोट दिया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके थोड़ी देर बाद ब्रोकर घर देखने के लिए आया। ब्रोकर से छिपाने के लिए बेडरूम के अंदर बने बाथरूम में रेणु के शव को छुपा दिया। घर देखने के बाद ब्रोकर चला गया, जिसके बाद बाथरूम खोलकर उसने देखा तो रेणु की मौत हो चुकी थी। उसके नाक और कान से खून निकल रहा था। इसके बाद क्या था, नितिन घर में ही रहा। नितिन के पास करीब 3 बजे पड़ोसी की कॉल भी आई तो उसने खुद को लोधी रोड दिल्ली में होना बताकर गुमराह कर दिया। इसके बाद मोबाइल बंद करके वो स्टोर रूम में छुप गया। पुलिस के मुताबिक रेणु के भाई ने पुलिस को सूचना दी। उसने बताया कि वो कई घंटों से अपनी बहन को फोन कर रहा है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। उसने अनहोनी की आशंका जताई। उसने कहा कि रविवार शाम घर पर वो पहुंच भी गया था। घर पर ताला लगा हुआ था और अंदर लाइट जल रही थी। उसने फौरन ही सूचना पुलिस को दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आई तो देखा कि रेणु सिन्हा का शव बाथरूम में पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि महिला कैंसर से पीड़ित थी और लंबे समय से उसका एक निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। कुछ समय पहले ही उन्होंने कैंसर को मात दी, लेकिन अपने पति के हाथों ही जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वजह थी उसके चरित्र पर शक करने की। हद तो ये हो गई कि आरोपी ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के सामने ही पत्नी को चाकू से गोदकर मार डाला।
अपनी मां को बचाने के लिए बच्ची आगे आई, लेकिन आरोपी को कुछ नहीं दिखा। बेटी के हाथ पर भी चाकू लग गया। वारदात के बाद आरोपी पति ने जाफराबाद रोड के डिवाइडर पर चाकू फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। निशा नाम की महिला अपने परिवार के साथ विजय मोहल्ला में रहती थी। परिवार में 11 साल की और एक 7 साल की 2 बेटियां थी और एक पति था। पति साजिद की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी, जो कुछ महीने पहले बंद कर दी गई थी। वो बेरोजगार था। हत्यारे पति के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। गला, सीना, पेट और हाथ पर चाकू के निशान थे। वारदात के कुछ देर बाद पुलिस ने हत्यारे को दबोच लिया। पुलिस को पूछताछ में बताया गया कि उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक किया था। अक्सर इसको लेकर घर में उनके झगड़े भी होते थे। हत्या वाली रात को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उसने गुस्से में पत्नी की हत्या कर दी। अपनी आंखों के सामने मां की हत्या देखकर दोनों बेटियां खौफ में हैं। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। अपनी मां को लगातार याद कर रही है। वहीं मृतका निशा की बात करें तो उसका मायका उत्तर प्रदेश के खुर्जा स्थित ताजे वाला मोहल्ला में है। उसके भाई मोहसिन ने अपने जीजा पर आरोप लगाया कि वो दहेज के लिए उनकी बहन को पीटता था। उसे शराब और सट्टा खेलने की लत थी। वो उनकी बहन पर मायके से रकम लाने का दबाव भी बनाता था और इसी के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।